हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग एनबीएचएम का लीनियर अलजेब्रा का दो क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा करने का मोटिव है कि जैसे आप सीएसआर नेट की तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, तो आप होता है कि आपका प्रीवियस ईयर सीएसआर नेट का पूरा क्लियर हो चुका होता है, गेट का पूरा क्लियर हो चुका होता है। तो आप अगर एनबीएचएम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा हो गया, एनालिसिस पूछे जाते हैं, अलजेब्रा पूछे जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन लगाते हैं, तो एनबीएचएम के जो क्वेश्चन होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, जिससे कि नेट में आपको बेनिफिट होगा। तो आप ये कर सकते हैं प्रीवियस ईयर अगर एनबीएचएम का लगाते हैं, जिससे कि आपका सीएसआर नेट में फ़ायदा होगा। तो मैं इस मोटिव से यहाँ पे करवा रहा हूँ। और मैं बता दूँ कि इस चैनल पे मैं किस किस चीज़ों पे वीडियो अपलोड करता हूँ। पहला नंबर तो मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फुल कोर्स करवा रहा हूँ, कंप्लीट कोर्स विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। और प्रीवियस ईयर में पॉइंटेड टोपोलॉजी, उसके कुछ थियोरेटिकल पार्ट भी मैं डिस्कस करता हूँ, जो ज़रूरत होता है उसका भी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं डाल दूँगा। रियल एनालिसिस का कुछ टॉपिक हो गया, फील्ड थ्योरी की ओवर क्वेश्चन करवाता हूँ, लीनियर अलजेब्रा करवाता हूँ। और इस तरह से मैं रियल एनालिसिस पे वीडियो अपलोड करते, सॉल्यूशन पे वीडियो अपलोड करता हूँ। और क्वेश्चन को करने के साथ साथ मैं जो भी क्वेश्चन करने का मेरा जो वे होता है, मैं देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं जो भी रिजल्ट, थ्योरम, कॉन्सेप्ट जो ज़रूरत होता है क्वेश्चन को, उसको प्रॉपरली डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में करने में उससे रिलेटेड आए तो आप कर सकते हैं इजीली, आपको फ़ायदा होगा वहाँ पे। तो आप ये सब वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, एक बार वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन से भी आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, अगर वो सारे वीडियो आप नहीं देखे हैं तो, ठीक है। तो आज का सेशन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ, लीनियर अलजेब्रा एनबीएचएम 2018 में पूछा गया है। जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि लेट डब्लू जो है M3R, 3 ऑर्डर 3 का रियल मैट्रिक्स है, उसका कलेक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन जो है A ट्रांसपोज इजकल टू माइनस ए, एंड सेकेंड कंडीशन जो है ये है। सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है, J इजकल टू A1 J लिखा है और J इजकल टू 1 2 3, यानी फर्स्ट रो का सम A11 A12 A13, फर्स्ट रो का सम 0 होना चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन इसके कलेक्शन में डाला हुआ है। एक तो फर्स्ट में जो A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए और इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बोल रहा है राइट ऑन बेसिस फॉर डब्लू के एक बेसिस लिखने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जनरल एलिमेंट ले लेते हैं डब्लू का एक ए, जो ये सारे को सेटिस्फाई भी करे, और उसको देखते हैं फिर किसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हैं, और सारे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो वही जो होंगे उसके बेसिस भी हो जाएंगे, और नंबर ऑफ बेसिस भी यहाँ से चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे ये जो गिवन कंडीशन है उसके हिसाब से ये जो जनरल मैट्रिक्स होगा उसको ऐसे ले सकते हैं आप। ये डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एंट्रीज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में 0 होता है। चेक करने के लिए आप ऐसे प्रूफ देख सकते हैं इसके। AIJ इजकल टू माइनस AJI होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब डायगोनल एंट्रीज के बारे में है तो AII हो जाएगा, J के जगह भी दोनों होता है, रो और कॉलम डायगोनल में इक्वल होता है, तो AII हो जाएगा माइनस। तो ये 2AII इजकल टू 0, यहाँ से AII इजकल टू 0 होगा, ठीक है। तो AII 0 यानी स्क्यू सिमेट्रिक के केस में जहाँ पे A ट्रांसपोज इजकल टू माइनस A होगा, वहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ होगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है डब्ल्यू में, तो ये जो होगा स्क्यू सिमेट्रिक को कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। साथ में फर्स्ट रो का सम का एलिमेंट 0 हो रहा है, फर्स्ट रो का सम जो 0 होना चाहिए। तो यहाँ से A12 A-21 A12 लेना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी A-A12 लेना पड़ेगा यहाँ पे, तभी दोनों इस रो का सम 0 होगा, आप देख सकते हैं। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो ये A12 है, तो इसका सिमेट्रिकली जो यहाँ पे आएगा वो क्या होगा, माइनस A12 होगा। ये जो है माइनस A2 है तो ये 1 2 होगा। अब बचा 2 एंट्री, तो ये होता है A23। अब स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो ये माइनस A23 होगा। तो ये मैट्रिक्स होगा A, मतलब डब्ल्यू में जो एलिमेंट बनेगा उसका जनरल मैट्रिक्स इस टाइप का होगा। इसके एंट्रीज कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको बेसिस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको किस लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं वही देखना पड़ेगा। वही एलिमेंट जो होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट वही बेसिस होगा। उसके पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, यानी डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू यानी बेसिस में जो होगा एलिमेंट कितने होंगे।
तो आप जानते हैं कोई भी जनरल स्क्यू सिमेट्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है, n² माइनस n/2 होता है। क्या होता है कि n² पूरा मैट्रिक्स का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, उसमें क्या करते हैं डायगोनल एलिमेंट को माइनस कर देते हैं, जिससे क्या बचा सिमेट्रिकली अपोजिट बचता है, उसमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें उतने आधा तो नेगेटिव होता है, इसलिए -2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये तो हो गया n ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक्स। बट W में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो 3² माइनस 3/2 होगा स्क्यू सिमेट्रिक। बट एक और रेस्ट्रिक्शन गिवन है, तो एक और रेस्ट्रिक्शन गिवन है, तो डायमेंशन के लिए एक माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 9 - 3 6/2 यानी 3 - 1/2 2 हो जाएगा। डायमेंशन ऑफ W 2 आ रहा है। तो जो भी बेसिस में एलिमेंट आएंगे उसके नंबर 2 आएंगे, ये यहाँ से पता चल रहा है। अब लेकिन क्वेश्चन में तो नंबर नहीं पूछा है कि कौन से एलिमेंट हो गए, बेसिस को लिखना है आंसर एज ए आंसर। तो आप इसको ऐसे कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, इसको देखिए A12 ऐसे लिख सकते हैं आप 0 1 -1 -1 0 0 1 0 0 प्लस A23। दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, A12 है A23, और सारे तो नेगेटिव है और सेम है। तो A23 का लिखना पड़ेगा एक 0 0 0 0 1 0 -1 0। अब देखिए इस दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस मैट्रिक्स को लिख पा रहे हैं, W के एलिमेंट को लिखा जा सकता है। तो बेसिस में कितने एलिमेंट आएंगे, 2 एलिमेंट, यहाँ से भी पता चल रहा है। कौन कौन आ रहे हैं ये भी दिख गया, ये और ये होगा। तो एज ए बेसिस आप आंसर लिख सकते हैं। NBHM में जो होता है कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन के होते हैं, तो एज ए आंसर आपको डायरेक्ट अगर ये लिख देते हैं आप -1 0 1 0 0, तो ये क्वेश्चन से आपको NBHM में तो फ़ायदा होगा, ये भी नेट में भी फ़ायदा होगा। जैसे 0 0 0 0 1 0 -1 0, तो ये दो मैट्रिक्स क्या होगा बेसिस में एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये दोनों बेसिस के, ये जो है W का एक बेसिस ये आ गया, तो ये आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस तरह से। तो अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन डायगोनलाइजेबिलिटी पे है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ABM5C यानी इसका मतलब 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, यानी इंट्रीज इसके कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बी सच दैट ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। A² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 का सेटिस्फाई कर रहा है। एज्यूम दैट ए इज नॉट डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। डायगोनल होगा तो डायरेक्ट ऑप्शन पूछने का मतलब ही नहीं रहेगा कि डायगोनलाइजेबल कि नॉट डायगोनल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा ये बोल रहा है। तो ऑप्शन जो है ये गिवन है, एज डायगोनलाइजेबल, एज नॉट डायगोनल, नो कंक्लूजन कैन बी रिटेन अबाउट द डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो जो ए पे कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है उसको लिखिए पहले ध्यान से, ये गिवन है, ठीक है। तो ये जो होगा क्या है, 5 ऑर्डर तो है नहीं, तो ये जो है एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, कोई भी जो है इस टाइप का कंडीशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो होगा एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल होगा। यानी क्योंकि इसमें इस कंडीशन में ए को पुट करने पे ये क्या कर दे रहा है, एनहिलेट कर दे रहा है, इसका वैल्यू को 0 वैनिश कर दे रहा है, इसका वैल्यू 0 आ रहा है, तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल हो गया ये, एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, ठीक है। तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल, आप डायगोनलाइजेबल के बारे में चेक करना है तो आप कुछ तो आप डायरेक्ट कंडीशन जानते हैं डायगोनलाइजेबिलिटी के लिए, जो भी मैट्रिक्स होगा इसमें AMGM से देख सकते हैं, AMGM बराबर होगा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू बराबर होंगे तो डायगोनलाइजेबल होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा डायगोनलाइजेबल। और मिनिमल पॉलिनोमियल अगर लीनियर फैक्टर में होता है तो डायगोनलाइजेबल होगा। तो ये एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल है, तो एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल क्या करता है, डिवाइड करता है। एक्चुअली ये क्या है, ये है A+I का होल स्क्वायर, ये है ना, ये दोनों सेम है। तो इसको एनहिलेटिंग पॉलिनोमियल को मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, तो एक मिनिमल पॉलिनोमियल का केस क्या आएगा, ये भी एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा ना, x - 1 × x + 1, ये क्या होगा, एक मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। एक मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा, मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा है, और इसमें आप एक को पुट कीजिएगा तो ये इक्वल टू 0 दे देगा। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल, जब जिस केस में ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा तो ये इस केस में क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, डायगोनाइजेबल होगा, डायगोनाइजेबल। रीजन क्योंकि ये क्या है, लीनियर फैक्टर में है। मिनिमल पॉलिनोमियल क्या हो, मिनिमल पॉलिनोमियल इज इन लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर में होगा तो क्या होगा, मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल हो जाता है। तो इसके लिए इसमें ये मैट्रिक्स के लिए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल एक ये भी बन सकता है, इस केस में लीनियर फैक्टर में है तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा। तो ये डायगोनलाइजेबल इस केस में होगा। बट
और ध्यान में ये भी रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो मिनिमल पॉलिनोमियल आएगा ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ही आएगा, डायगोनल के लिए लेना नहीं है क्वेश्चन में। तो आपको ये वेरीफाई करना होगा कि मतलब वेरीफाई माइंड में होना चाहिए कि ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है तब भी ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। जैसे ये अगर मैं ये ले लूँ, जैसे मैं ये ले लूँ 1 1 -1 -1 -1 और क्या करूँ कि यहाँ पे 1 ले लूँ, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स क्या कहे, यहाँ पे 1 लेने से ये डायगोनल मैट्रिक्स रहा नहीं, ठीक है, ये हो गया। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है नहीं। अब इसका आप चेक कर सकते हैं, ये मैट्रिक्स को इसमें अगर पुट करते हैं एज ए एक्स और इसको आई आइडेंटिटी ले लेते हैं तो ये 0 देगा, तभी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। तो आपको इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ये ब्लॉक मैट्रिक्स है, एक तो ये 1 ऑर्डर का ब्लॉक मैट्रिक्स है, तो इसका जो ब्लॉक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, x-1 होगा, x+1 होगा, यही सब होगा ना। इसके लिए x-1 होगा, इसके लिए x-1 होगा, इसके लिए x+1 होगा, x+1 x+1। तो सारे जो भी ब्लॉक मैट्रिक्स के जो मिनिमल पॉलिनोमियल आए उसके एलसीएम लेना होता है इस टाइप के मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x-1 x+1 आएगा, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ये पॉलिनोमियल लीनियर फैक्टर में है ही और इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डायगोनल भी नहीं है, तो इस केस में डायगोनलाइजेबल होगा। आप वेरीफाई अभी भी बिलीव नहीं है तो आप वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप खुद को सेटिस्फाई करने के लिए एज ए इसको यहाँ पे लेंगे और -1 करेंगे। तो ये मैट्रिक्स लेंगे, क्या लेंगे, ऐसे लेंगे 0, ये हो जाएगा 1 0, ठीक है, ये 0 0 0, ये -2 हो जाएगा। क्या करना है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे भी 0 होगा, 0 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 0, ठीक है, यहाँ पे 0 होगा, ये अदर सारे 0 होंगे। अब ये इसकी मल्टीप्लिकेशन किसी के साथ करनी है, सॉरी ये नहीं होगा, x-1 करेंगे तो आप क्या आएगा, फिर से देखते हैं, x-1 करेंगे तो ये 0 0 आएगा और 0 1 हो जाएगा, और अदर जो एलिमेंट होंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 कर रहे हैं तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, अदर सारे 0 होंगे, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये हो गया a-i। अब इसमें मल्टीप्लाई क्या करना है, a+i से मल्टीप्लाई करना है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, a+i करेंगे तो क्या होगा, यानी क्या करना है, a+i करें तो यह 2 2 हो जाएगा, और ये सारे 0 0, यहाँ पे 0 1 0 ये आ जाएगा, ये अदर सारे एलिमेंट 0। अब ये सबको मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा, ऑब्वियसली थर्ड रो में थर्ड एंट्री 0 है और किसी भी कॉलम में थर्ड एंट्री नॉन जीरो है ही नहीं, तो ये मैट्रिक्स जो होगा प्रोडक्ट कीजिएगा तो 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि ये क्या हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल ये होगा और डायगोनलाइजेबल भी होगा, क्योंकि AMGM भी चेक कर सकते हैं, AMGM भी इसका सेम आएगा 1 और -1 का, ठीक है। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया कि ये इस मिनिमल पॉलिनोमियल के केस में ये डायगोनलाइजेबल होगा। बट अगर ये एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल के क्या होगा, एनिहिलेटिंग पॉलिनोमियल लेते हैं तो एक मिनिमल पॉलिनोमियल ए भी पॉसिबल है, ए भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो बहुत सारे मिनिमल पॉलिनोमियल पॉसिबल है, ठीक है। 3 4 5 इसका पार्टीशन कर दिए, 2 2 4 पॉसिबल है, तो हम 2 केस से ही मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं एक केस है तो इससे पता चल गया कि डायगोनलाइजेबल होगा, दूसरे से केस से देखेंगे कि पता नहीं इससे क्या होगा कि डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। अब डायगोनलाइज हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है तो कंक्लूड नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो चेक करते हैं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल है, ए भी डिवाइड कर रहा है तो ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल का पॉसिबिलिटी है, तो ये भी मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। कैसे होगा, कौन से मैट्रिक्स ए का कौन सा मैट्रिक्स के लिए होगा, जैसे आप ये मैट्रिक्स लिए, नॉन डायगोनल लेना है, डायगोनल नहीं लेना है, तो आप ये ले लें 1 1 1 ले लें, ठीक है, 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0, ठीक है, 0 ये होगा। ये मैट्रिक्स ए ले लें, देख लीजिए नॉन डायगोनल है, यहाँ पे भी 1 है। अब देखिए इसका मिनिमल पॉलिनोमियल ऐसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, ये ब्लॉक मैट्रिक्स बना रहा है
ब्लॉक मैट्रिक्स बना रहा है, ये एक ऑर्डर का ब्लॉक मैट्रिक्स है, तो इसकी जो मिनिमल पॉलिनोमियल है ब्लॉक मैट्रिक्स क्या आएगी, उसका एलसीएम ले लेना है, उससे एक का मिनिमल पॉलिनोमियल निकल जाएगा। तो ये क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये x प्लस 1 होगा, तो x प्लस 1 आएगा, और ये सारे x प्लस 1 आएगा, और सारे का एलसीएम लीजिएगा तो x प्लस 1 आएगा, इतना सारे ब्लॉक का मिनिमल पॉलिनोमियल। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 1 ये आएगा मिनिमल पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये मिनिमल पॉलिनोमियल है इस मैट्रिक्स का। अब देखिए कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, तो इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखते हैं, आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू इसका तो 2 ही है, 1 और -1, तो 1 लेते हैं, तो 1 का तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग कि अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 क्या है, 2 है, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ -1 क्या है, 3 है। तो आप क्या कीजिए कि 1 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखिए, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए क्या करना होता है, नलिटी ऑफ a माइनस आई निकालना है हमें, यानी आपको क्या निकालना है, n माइनस रैंक ऑफ a माइनस आई निकालना है, ये निकालना है। तो कर दीजिए, a माइनस आई निकालिए पहले, a माइनस आई पुट ले लीजिए, a माइनस आई क्या होगा, ये 0 होगा, a माइनस 2 होगा, -2 होगा, 0 0, यहाँ पे 1 होगा, एक 0 0 0। अब देखिए कितने 0 0 हैं, वही नलिटी होती है ना, 0 0 एक ही है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक ही होगी इसकी, 1 का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। या फिर आप ऐसे चेक कर लीजिए, n कितना है, 5 है, रैंक इस मैट्रिक्स का a माइनस आई का रैंक कितना है, 4 है, तो ये भी यहाँ से भी 1 आ रहा है, तो यहाँ से भी वेरीफाई हो गया कि gm क्या होगा, इस 1 का gm ऑफ 1 क्या होगा, 1 ही होगा। अब am 2 है, gm 1 है, तो ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। इस अगर मिनिमल पॉलिनोमियल में ये लेते हैं तो इस केस में ये डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। और रही एक बात कि आप इसका अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि ये मिनिमल पॉलिनोमियल इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, यानी ए मैट्रिक्स इसमें पुट करने पे 0 देगा कि नहीं, तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। आप ये दोनों मैट्रिक्स ले लीजिए, ठीक है, इसमें पुट कीजिएगा तो ये आएगा, क्योंकि मिनिमल पॉलिनोमियल लेने का तरीका है, तो ये आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। a माइनस आई का होल स्क्वायर कीजिएगा और a प्लस आई कीजिएगा, तो ये आप खुद से वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये मिनिमल पॉलिनोमियल होगा। और देखें यहाँ से डायगोनलाइजेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, एक केस में डायगोनलाइजेबल हो रहा है, एक केस में नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। नहीं हो रहा है तो इसको रॉन्ग बोल दिए, हो रहा है तो इसको रॉन्ग बोल दिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि नो कंक्लूजन कैन बी अबाउट द डायगोनलाइजेबिलिटी ऑफ ए, तो ये ऑप्शन क्या होगा, कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा है, ऐसा केस देने से कंक्लूजन निकल नहीं पा रहा है, कुछ में डायगोनलाइजेबल हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, तो केस में डायगोनलाइजेबल कंडीशन नहीं हो रहा है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि डॉट हो या फिर किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो वो सारे चीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स।